हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं बात करने वाला हूँ कक्षा 12 के बच्चों के लिए। और कक्षा 12 के बच्चों के लिए आज अपन का क्वेश्चन जो होगा 3 क्वेश्चन होगा। और 3 क्वेश्चन से हम कितने नंबर कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में आज हम कवर करने वाले हैं जैसे यहाँ से 1 नंबर, यहाँ से 1 नंबर, यहाँ से और 5 नंबर यहाँ तीसरे नंबर से। तीसरे क्वेश्चन से 5 नंबर आपको कवर होने वाला है। इसका मतलब 1 1 2 2 और ये 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 अंक का कवर हो जाएगा। देखो, ये अभी तक ये वाला और ये वाला क्वेश्चन आप आज तक अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। और वहीं पे हम बात कर लें, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2018 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इस तरीके इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से रखने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि ये 5 नंबर में फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन दोनों क्वेश्चनों को क्यों रखा हूँ, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन में सिमिलरिटी देखने को मिल रही होगी, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए क्वेश्चन में आ सकता है। 1 नंबर में आपको पूछा जा सकता है ऑप्शन में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कह रहा है कि यदि ए एक 3x3 की कोटि का वर्ग आव्यूह है तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ के ए का मान ज्ञात करना है। इसमें आप कुछ मत करिए, अगर आप ध्यान दीजिए कि अगर हम क्या करें, हमारे पास 3x3 की कोटि का वर्ग आव्यूह है। जब आव्यूह है तो हमको इसका मान निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका जब मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको 3x3 का इसको 3 के पावर करेंगे, कांस्टेंट 3 के पावर बाहर निकल आएगा। इसका मतलब कांस्टेंट 3 के पावर बाहर जो है, के पावर बाहर 3 कहाँ है, यहाँ पे है। इसका मतलब सी क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। कुछ मत करिए, आप इसको रट लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन 1 नंबर आपको क्लियर करना है। तो इसको आप देखेंगे आपका ऑप्शन कौन सा, सी वाला ऑप्शन आप यहाँ पे लगा के रखिएगा। चलिए आगे देखें, दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए 3x3 का कोटि का आव्यूह है तो एडजॉइंट ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालना है। यहाँ पे क्या था, इसका मान निकालना था, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालना है। इसमें जब निकालना है, इसके लिए बच्चे फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए n-1 होता है शायद, हाँ यही होता। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1-1 n-1 होता है। अब यहाँ से देखो 3x3 की कोटि का आव्यूह है, इसका मतलब n बराबर कितना है, 3 है। जब n बराबर 3 है तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए के पावर n का मान कितना, 3 रख दो, 3-1 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2। ए का स्क्वायर, ए के पावर 2 कहाँ दिख रही है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे 2 दिख रहा हो, कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है बी वाला। तो ये क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि आपका कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, ये हो गया। आप इसको ध्यान में रखेंगे, हम इसको कराने का मेरा पर्पज़ यही है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट IMP में लिख लो, मोस्ट IMP में लिख लो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़रूर भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलो ठीक है, इतना हो गया क्लियर, इतना। अब देखो हम 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो 2018 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2024 में आने की संभावना इस क्वेश्चन की है। तो इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे a बराबर अपन के पास ये दिया गया है और सिद्ध करना है इतना, अर्थात a² और 5a7, ये जो i है ना, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मान क्या होता है, i का मान क्या होता है, अभी हम उसको भी बात कर लेंगे। चलिए आगे हम देते हैं a बराबर, पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे हल में चलेंगे, हल में, और ये हल है हमारा तीसरा वाला हल है। a बराबर हमारे पास दिया गया है कितना, हमारे पास दिया गया है 3 और a माइनस और 2। हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इतना बराबर क्या 0 सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया क्या है, a² माइनस 5a प्लस 7 और ये आइडेंटिटी बराबर 0। ठीक, LHS से सिद्ध कर दें, LHS से हम क्या लिखेंगे, a² माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी। अब देखो a का मान रखो, यहाँ से a का मान क्या रख दो, a² अगर हम एक अलग से लिखेंगे, या हम यहीं पे रख दें a के स्थान पे, a इंटू ए इसको लिख सकते हैं। a के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 और 1 माइनस 1 और 2, मतलब एक में हम 3 1 माइनस 1 और 2 लिख दें, और इसी के बगल में इंटू लगा के फिर हम इसी को लिख दें। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत क्यों,
क्योंकि ये 2 बार है तो हम इसको क्या कर दिए, 2 बार लिख दिए। ठीक हो गया, -5 इंटू ए का मान क्या है, ए का मान कहाँ है, यहाँ है 3 1 -1 और 2 हो गया। ठीक, प्लस 7 यहाँ जो आइडेंटिटी होता है इसका मान क्या होता है, यहाँ पे 1 होगा 1 होगा 0 होगा 0 होगा 1 होगा। ठीक, यहाँ पे आप लिख देना, यहाँ पे आगे आप लिख देना, चूँकि यहाँ पे ऊपर हम लिख देते हैं, चूँकि हम जानते हैं क्या, आई बराबर क्या जानते हैं, हम जानते हैं 1 0 0 1। ठीक, आई बराबर हम क्या जानते हैं, आई बराबर जो आइडेंटिटी है इसका मान हम जानते हैं 1 0 0 1। ठीक हो गया इतना। आप देखो इसको मल्टीप्लाई करें उसके साथ, 3 का 3 के साथ जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। 1 का -1 के साथ जाएगा तो -1 हो जाएगा। 3 का 1 के साथ जाएगा तो 3 हो जाएगा। 1 का 2 के साथ जाएगा तो 2 का नम 2 हो जाएगा। -1 का 3 के पास जाएगा तो -3 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2 का -1 के साथ -2 हो जाएगा। -1 का 1 के साथ -1 हो जाएगा। 2 का 2 के साथ +2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया। आगे देखते हैं, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस क्या हो जाएगा, पंक्तियाँ 15 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 -5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। प्लस 7 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 7 एक कम 7 0 0 7 एक कम 7 हो गया। ठीक, इतना हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखो 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो गया। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो गया। 3 और 2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 4 में से 1 चला जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये माइनस हो गया। 15 5 और माइनस। अच्छा एक बात और कर ले क्या, हाँ चलो लिख लो इसको, डायरेक्ट ऐसे पहले लिखो, 15 5 -5 और 10 है, फिर प्लस 7 0 0 7 है। इसको ऐसे रहने दो। अब देखो आप क्या करोगे, 15 को 7 से जोड़ दो, या इसको इसके साथ जोड़ दोगे, 7 7 14 हो जाएगा। कहीं पे गलती हो रही है क्या, नहीं सही तो है। यहाँ पे गलती हो रही है, देखो 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक हो गया ना। देखो ये 15 क्या हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में, 15 में से 8 जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस हो गया इसके पास प्लस में, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा हम थोड़ा से और भी कर दें आगे, एक चीज़ कर देते हैं, जैसे ये 8 क्या है, प्लस में है, 15 क्या है, माइनस में है, फिर यहाँ पे प्लस क्या है, 7 है, तो प्लस 7 कर दिया। ठीक, इतना हो गया। 5 क्या है, प्लस में है, और 5 क्या है, माइनस में है, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, और ये 0 क्या है, प्लस में है। ये हो गया, किसी को दिक्कत नहीं। -5 है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये तो पहले -5 हो गया, इस माइनस को मल्टीप्लाई किया, प्लस में हो गया, तो ये क्या हो गया, 5 क्या प्लस में हो गया। इसके पास क्या है, प्लस में है, 0 हो गया, +0 हो गया। अब देखो और यहाँ पे 3 क्या है, प्लस में है, माइनस, और ये 10 के साथ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा, और प्लस है 7 के साथ जाएगा तो ये 7 हो गया। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं। देखो 8 7 कितना हो जाएगा, 15, और 15 में से 15 चला जाएगा, तो मतलब कि अगर एक स्टेप और कर दें, देखो 8 7 कितना हो जाएगा, 15 - 15 हो जाएगा। 5 में से 5 गया, 0 ही हो जाएगा, 0 + 0 हो जाएगा। 5 और 5 ये भी 0 + 0 ही हो जाएगा।
यहाँ पे देखो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास निकल के आया क्या, मेरे पास निकल के आया 15 में से 15 गए तो 0, और ये भी 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। देखो 0 प्लस 0 और 10 में से 10 गया, 0 हो गया। ठीक, इसका मतलब हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका RHS हो गया, RHS हो गया। 5 नंबर क्लियर हो गया मेरे बच्चे। मैं क्या कहा, मैं कहा कि A बराबर आपके पास इतना दिया गया है, हमें इतने का मान निकालना था। मैंने इसको लिखा यहाँ पे, LHS से शुरू किया, फिर उसके बाद A का मान रखा, A का मान रखा, फिर आइडेंटिटी जो आई है इसका मान इतना होता है, इसका मान भी मैंने यहाँ पे रखा। उसके बाद इसको सॉल्व करते हुए गया तो हमारे पास राइट हैंड साइड में कितना आ गया मेरे बच्चे, 0 आ गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से हम चलेंगे आगे। आगे क्या, ये तो हो गया आपका, ज़्यादातर लंबा सेशन नहीं करेंगे। और आज हमारे पास क्लियर हो गया कितने नंबर, 5 नंबर का ये क्वेश्चन, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, 7 अंक आपके आज क्लियर हो गए। तो 7 अंक की बात आज कर लिए। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसी तरीके से और भी वीडियो मैं लाने वाला हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चे, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।